हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कृष्णनाथ वर्मा, डायरेक्टर ऑफ केके हॉस्पिटल केयर एट होम। आज अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर जो बेड रेस्ट बताया जाता है और जो प्रिकॉशन बताई जाती है उसके बारे में। पहले इस चैनल के लिए बता दूं, मैं ये चैनल बना है मेडिकल प्रॉब्लम और उसके ट्रीटमेंट को ईजिली समझाने के लिए। तो कभी भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि आपको डूज क्या करना है, डोंट क्या करना है अकॉर्डिंग टू हीज और हर प्रॉब्लम। तो कई बार पेशेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बेड रेस्ट करना है तो कैसे करना है, प्रिकॉशंस रखनी है तो क्या रखनी है। तो कई बार कंफ्यूजन के अंदर वो प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं करते या प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अपन वन बाय वन सारे प्रॉब्लम के और उसके प्रिकॉशन के लिए बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम। सर्वाइकल प्रॉब्लम में जब मूवमेंट आप करोगे गर्दन की तो पेन आता है, पीछे की पेन आता है, कई बार हाथों में भी पेन आता है। इसका ट्रीटमेंट तो चलता ही है, साथ में जो आपको करना है वो ये है कि हमेशा करवट लेके उठना है और करवट लेके बैठना है ऑन द बेड। वजन कैरी नहीं करना मोर देन 2 kg, ना हाथों से ना सिर के ऊपर कोई वजन लेना। तकिया आप बहुत पतला यूज करेंगे, ज्यादा मोटा तकिया यूज नहीं करेंगे। लैपटॉप या मोबाइल को आप लेट के नहीं यूज करेंगे, आप प्रॉपर सिटिंग में कीजिए या कुछ दिन के लिए अवॉइड भी कीजिए। कई बार पेशेंट टीवी भी देख लेते हैं लेट के, तो वो भी आपको नहीं करना। ये था सर्वाइकल के लिए बेसिक प्रिकॉशन। कई बार और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम थोड़ा और बताया जाता है। अब बात करेंगे शोल्डर पेन के लिए। शोल्डर पेन के लिए बेसिकली मूवमेंट थोड़ी सी रोक ली जाती है और जिस शोल्डर में पेन है, जैसे राइट शोल्डर में पेन है आपका, तो राइट करवट से नहीं लेटते हैं, या तो सीधा लेटते हैं या उल्टा लेटते हैं। वेट पिकअप भी इसमें नहीं करेंगे, मना कर दिया जाता है कि आप कोई वेट कैरी नहीं करेंगे अफेक्टेड शोल्डर के ऊपर। बैक पेन की बात करें, बैक पेन में भी करवट लेके आपको उठना है, करवट लेके ही आपको बैठना है। डायरेक्टली कोई वेट नहीं उठाना है, कोई वजन डायरेक्टली अगर आपको फर्श से उठाना है तो पहले तो अवॉइड कीजिए। कुछ छोटा मोटा सामान उठाना है तो नी को बैंड करके फिर आप सामान पिक कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए किचन में आप काम करेंगे तो आगे झुक के कोई काम मत कीजिए। खाना बनाना है, कोई भी होम चोर्स हो, आगे झुक के कमर को बैंड करके कोई काम नहीं करना होता। जनरली क्रॉस लेग सिटिंग या उकड़ू होके बिल्कुल नहीं बैठना है। आप खाना भी खाते हो तो टेबल कुर्सी भी खाइए, टेबल कुर्सी नहीं है तो आप चेयर लीजिए, चेयर के पीछे भी कुशन लगाइए और सीट पे भी कुशन लगाइए, फिर आप गोदी में थाली लेके खाना खा सकते हैं। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि सर क्रॉस सिटिंग नहीं करनी या अलग पालती मार के नहीं बैठना, लेकिन पलंग के ऊपर हम बैठ सकते हैं, तो वो भी नहीं करना। पलंग पे भी अगर आप क्रॉस सिटिंग करके बैठेंगे तो सेम इफेक्ट आता है, बैक के ऊपर पेन बढ़ता है। बात करें हिप की, हिप के अंदर अगर पेन होता है तो जो मेन प्रिकॉशन है वो आपका स्टेयर क्लाइंबिंग का होता है। स्टेयर क्लाइंबिंग को बिल्कुल भी नहीं करना होता है या बिल्कुल अवॉइड करना होता है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल मनाही होती है। ज़्यादा देर तक आपको खड़ा भी नहीं रहा जाता और वॉकिंग भी कम से कम की जाती है। बात करें नी पेन की, सेम चीज, ज़्यादा स्टैंडिंग अवॉइड करते हैं, वॉकिंग अलाउ कर देते हैं कुछ देर के बाद में, आप पेन जब रिलीव होता है तब, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट स्पोर्ट्स शूज पहन के ही वॉक करनी चाहिए। हील पेन की अगर बात करें तो हील के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि जब आप चलते हो तो ज़्यादा वेट ना आए अफेक्टेड हील के ऊपर। तो पार्शियली वेट बेयरिंग सिखाई जाती है पेशेंट को, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्टेक अप एंड डाउन, वो सब सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ सिखाई जाती है, तो ये मैं वीडियो पे नहीं बता सकता, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ही पेशेंट को बताई जाती है। तो ये डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या जब पेशेंट आते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक अलग प्रिकॉशन होता है। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ एक जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। बात करते हैं एल्बो रिस्ट की। तो एल्बो अगर रिस्ट में अगर आपको पेन आता है तो ज़्यादा देर तक आप इस चीज़ को होल्ड वगैरह करते हो, वो अवॉइड करना होता है। कई बार जैसे फीमेल्स कपड़े वगैरह धोते हैं तो जो निचोड़ने वाली जो स्क्वीज मूवमेंट है वो आपको रोकना होता है। राइटिंग अगर आप करते हो तो वो भी थोड़ी सी देर के लिए सीज करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है। ये जनरल प्रिकॉशन होते हैं जो सभी को लेने होते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल प्रिकॉशन भी लेने होते हैं। जैसे अगर सर्जरी होती है तो जैसे मैं बात करता हूँ कार्डियक सर्जरी की,
तो थोड़े से इस कंपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे स्विचर आते हैं, स्टिचेस आते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर मूवमेंट वगैरह बिल्कुल ब्लॉक कर दी जाती है। थोड़े से केसेस के अंदर तो एक पैड लगा दिया जाता है सपोर्ट के लिए, तो जब पेशेंट खांसेगा या छींकेगा या बात भी करेगा तो उसको यहाँ पे सपोर्ट रहता है। जनरल स्विचर की बात की जाए, कभी भी मेजर ऑपरेशन के बाद में या एक्सीडेंटल केसेस के अंदर स्विचर या टाँके लगा दिए जाते हैं, तो ऐसी पोजीशन दी जाती है जिसमें टाँकों को ज़्यादा जोड़ना है। बात करें एब्डोमिनल सुचर के लिए, अगर पेट पे आपके टाँके हैं, जैसे हर्निया का ऑपरेशन हो या पेनक्रीज का ऑपरेशन हो या गायनोकोलॉजिकल सी सेक्शन सर्जरी हुई हो, तो उस केसेस में जो बेड रेस्ट देंगे तो आपको सीधा लेट के और दोनों घुटनों के नीचे थोड़ा सा तकिया लगाना होता है। कंसेप्ट है, घुटने अगर थोड़े से बेंड होते हैं तो पेट को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, टाँगों पे प्रेशर नहीं आता। अगर नी की बात की जाए तो नी टीकेआर सर्जरी या अगर मेजर कोई सर्जरी हुई है उसमें ही ज़्यादा टाँके लगते हैं। लिगामेंट सर्जरी पे इतने टाँके नहीं लगते हैं। तो टीकेआर सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी होती है, उसमें थोड़ा ध्यान रखा जाता है। प्लेसमेंट जो होगी वो ये होगी कि आप सीधे लेटेंगे, नी के नीचे एक पिलो रहेगा, 25 डिग्री का बेंडिंग रहेगा नी के। अगर बात की जाए हिप सर्जरी के अंदर, अगर राइट हिप की सर्जरी हुई है तो आपको राइट की तरफ से करवट नहीं लेनी होती है, आपको क्रॉस लेग भी नहीं करना होता है, और अगर आप लेटे हुए हैं तो दोनों घुटनों के नीचे तकिया भी लगा सकते हो। अगर आप साइड लाइन लेने चाहते हो अपोजिट लेग के लिए, जैसे राइट हिप के अंदर आपकी सर्जरी हुई है तो लेफ्ट हिप से आपको लेटना है, तो दोनों जब आप साइड लाइन में हो या आधी करवट पे लेटे हो तो दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया भी लगा सकते हो, ये रिलैक्स पोजिशन रहेगी। अगर बात करें एंकल की सर्जरी के लिए, जेड प्लास्टिक सर्जरी या फिर कोई मेजर लिगामेंट कंस्ट्रक्शन सर्जरी हो, उस केसेस में स्प्लिंट वगैरह लगा देते हैं। तो वेट बेरिंग कब करनी है, कैसे करनी है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोसीजर ऑफ सर्जरी और जो आपके थेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक जो आपको एडवाइस कर रहे हैं उसके लिए। तो ये जो मैंने बताया अभी वो बेसिक चीज़ें थी सारी। अगर इसमें भी और भी कई बार डूज और डोंट होते हैं, तो अगर मेजर कोई इशू होता है तो वो आपको सिखाया जाता है, पर्टिकुलरली समझाया जाता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर वो भी आपके कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरीज हो तो आप हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे से आगे मैं और भी मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालते जाऊँगा। सब्सक्राइब करने से ये चीज़ आपको जल्दी से ही मिल जाएंगी। चैनल के साथ में बने रहिए, आगे से आगे मैं आपको और अपडेट करता रहूँगा।